मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आप स्काईमेट वेदर देख रहे हैं। अब जो मानसून है कई इलाकों में कमजोर हो गया है, लेकिन अभी भी बारिश की गतिविधियां कई राज्यों में देखने को मिल रही है। खास करके देखा जाए तो पूर्वी भारत और मध्य भारत में अच्छी बारिश हुई है और मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन अभी भी जारी है। और जो मानसून की विदाई की तिथि ऑलमोस्ट निकल चुकी है कि जो 17 सितंबर होती है, लेकिन अब बहुत जल्दी आज से ही हो सकता है ये मानसून जो पश्चिमी राजस्थान है और कच्छ के कुछ इलाकों से विदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो मानसून का विड्रॉल है थोड़ा सा डिले होगा, यानी कि इसके बाद आगे जो विड्रॉल है वो थोड़ा सा रुक सकता है, यानी कि कुछ इलाके पंजाब के से हट सकता है और हरियाणा के भी कुछ इलाकों से हट सकता है। लेकिन क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अभी बारिश की गतिविधियां जारी हैं, जो अगले कुछ दिनों तक हल्की फुल्की बारिश जारी रह सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश बढ़ने की संभावना है और पूर्वी राजस्थान में भी हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसीलिए इन इलाकों से मानसून की विदाई में थोड़ी सी देरी हो सकती है। और अगर हम देखें तो इस समय जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, तो लो प्रेशर एरिया बन चुका है उत्तरी बंगाल की खाड़ी में और ये अब धीरे धीरे और सशक्त होगा और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। ये उड़ीसा और झारखंड के आसपास पहुंचेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके प्रभाव से जो बारिश हुई है वो जो उड़ीसा के कई इलाकों में काफी अच्छी बारिश हुई है। हालांकि अति भारी बारिश देखने को नहीं मिली है, लेकिन कुछ इलाकों में भारी बारिश और मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बिहार और झारखंड के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। अब जो इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा उसके प्रभाव से हमें उम्मीद है कि गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड इन और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ मध्यम बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। यानी भारी बारिश एक दो स्थानों पर होगी, लाइट टू मॉडरेट रेन कई स्थानों पर हो सकती है। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, तेलंगाना के उत्तरी जिले और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और यहां पर कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना बन रही है। और ये जो वेदर सिस्टम है धीरे धीरे आगे की तरफ आएगा। तो कल और परसों हमें उम्मीद है कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश जो कई दिनों से शुष्क हो गया था और जहां पर उम्मीद जग गई थी कि यानी कि फसल की कटाई शुरू हो सकती है, तो उसमें अभी थोड़ी सी देरी होने की संभावना है। कम से कम 4-5 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश की गतिविधियां पश्चिमी मध्य प्रदेश तक पहुंच सकती हैं। जैसे कि नीमच में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन उज्जैन, रतलाम, इंदौर, भोपाल, धार, खांडवा, खरगोन इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना नजर आ रही है। एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है, यानी कि अभी मानसून इस इलाके से जाने में देरी है। और पूर्वी मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तरी जो तेलंगाना है यहां पर भी बारिश की गतिविधियां अभी अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेंगी। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हो जाएंगी। 2 दिनों के बाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। यानी कि प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही और गोंडा, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर ये जो इलाके हैं तेज बारिश देखेंगे। रायबरेली वगैरह और उसके आसपास के इलाके, अयोध्या वगैरह, इन इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर खेरी, बहराइच इस इलाके में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और बाकी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहां पर भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां अभी हो सकती हैं। उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में देखने को मिलेगी अगले 4-5 दिनों के दौरान। हालांकि अति भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो पूर्वी जिले नेपाल से लगे हैं उन इलाकों में, पिथौरागढ़ और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में अपेक्षाकृत कम बारिश होगी और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में बहुत ही हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। पंजाब के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। उत्तरी हरियाणा और जो पूर्वी हरियाणा है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां संभव नजर आ रही हैं, जैसे कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, जो रेवाड़ी, रोहतक इन इलाकों में लाइट रेन हो सकती है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी अगले 2-3 दिनों के दौरान हल्की बौछारें कई कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती हैं। यानी कि अभी यहां से मानसून की विदाई में थोड़ी सी देरी हो सकती है। लेकिन राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं वहां से मानसून हटना शुरू हो जाएगा। जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, पलौदी, सिरोही, पाली, नागौर ये सारे इलाके अब बारिश नहीं देखेंगे। लेकिन जो पूर्वी जिले हैं जैसे सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, टोंक
चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इन इलाकों में अभी भी बारिश की संभावना हल्की हल्की दिखाई दे रही है। और गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ में अब बारिश की संभावना ना के बराबर है, यानी कि मौसम ऑलमोस्ट क्लियर होने वाला है। लेकिन जो मुंबई, थाने, दहानू इस इलाके के साथ साथ जो गुजरात का दक्षिणी इलाका है, यहाँ पर हल्की बारिश अभी भी जारी रह सकती है। मुंबई में अगले 4-5 दिनों तक छुटपुट बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। यहाँ अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही मानसून विदाई लेना शुरू करेगा। अब विदर्भ, मराठवाड़ा में बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट होंगी। मध्य महाराष्ट्र और साउथ कोकण एंड गोवा में बारिश ना के बराबर देखने को मिलेगी। तो जो वेदर एक्टिविटी है वो अगर हम देखें तो यहां से शुरू होकर के उत्तराखंड के कुछ इलाकों से शुरू होकर के ये जो पूरा इलाका है, अगले यानी कि 2-3 दिनों के दौरान ये पूरा इलाका बारिश देख सकता है। यानी कि इसके पूर्व में जितने भी इलाके हैं यहां पर बारिश होगी, बाकी इलाकों में छुटपुट बारिश होगी। और जो हल्की बारिश की गतिविधियां हैं वो हम कह सकते हैं कि हरियाणा के कुछ इलाकों के साथ साथ ये जो है इलाका यहां तक, यानी कि ये इस लाइन के जो पश्चिम में है, यानी पश्चिमी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के ज्यादातर इलाके, गुजरात के ज्यादातर इलाके, ये सारे शुष्क रहेंगे। दक्षिणी गुजरात में बारिश हो सकती है और बाकी इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो ये है अभी तक का इन सारे इलाकों का फोरकास्ट। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में हमने देखा कि मानसून अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। अब बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा इस इलाके में बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया पहले दक्षिणी इलाके में बन रहे थे, अब वो उत्तर में चले गए हैं। तो दक्षिण भारत में अब भारी बारिश की संभावना ना के बराबर है। हालांकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक बार फिर भारी बारिश कई इलाकों में, यानी मूसलाधार बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, लक्षद्वीप, इन इलाकों में बारिश की संभावना बहुत कम है, यानी बहुत ही हल्की बारिश, छुटपुट बारिश की गतिविधियां ही देखने को मिलेंगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।